अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुबशिर इकराम और आप देख रहे हैं मैवरिक्स, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जो अपनी ज़िंदगी में दूसरों से कुछ अलग कर दिखाते हैं। व्यूअर्स, अगर कल्चर या सकाफत की बात की जाए तो ये इंसानों की कुछ आदात और तौर तरीक़ों का नाम है। मिसाल के तौर पर खाना पीना, उठना बैठना, बातचीत, पहनना ओढ़ना। लेकिन होता यह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इन आदात में तब्दीली आनी शुरू हो जाती है। एक सवाल हमेशा से कल्चर के बारे में ये उठता है कि आखिर क्या वजह है कि एक मादूम होते हुए कल्चर को हमेशा ज़िंदा रखा जाए। इसकी क्या वजूहात हैं कि जो तौर अतवार ख़त्म होते जा रहे हैं उनको बेशक अलामती तौर पर ही ज़िंदा रहना चाहिए। व्यूअर्स, अगर कल्चर की बात की जाए तो पाकिस्तान में लाहौर के कल्चर की बात किए बगैर बात बिल्कुल भी मुकम्मल ना होगी। ये बात भी मानने की है कि वक्त गुजरने के साथ साथ लाहौर से भी बहुत सारी रवायात का खात्मा होता जा रहा है। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो अब भी लाहौर की पुरानी रवायात को ज़िंदा रखे हुए हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं आदिल जावेद, जो फ़ख्र से अपने आप को आदिल लाहौरी बुलाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, आप बानी हैं आदिल लाहौरी कल्चरल क्लब के, और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। तो आइए आज इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं इनके क्लब के बारे में, इनसे बात करते हैं कि क्या वजूहात हैं कि इन्होंने अब भी जो है लाहौर के पुराने तौर अतवार को ज़िंदा रखने के लिए अपनी तरफ से एक कोशिश का आगाज़ किया है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको जिस तरह इंट्रोडक्शन में हमारी बात हुई कि ये ज़रूरत क्यों महसूस होती है कि जो कल्चर है हमारा, तब्दीली आती जा रही है, नई चीज़ें आती जा रही हैं, तो पुराने कल्चर को ज़िंदा रखा जाए, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि मैं ये कल्चर का काम है, मुझे क्या ज़रूरत पेश आई। क्योंकि किसी मुल्क की जो सकाफत है, अगर उसकी बात की जाए तो वो उनके लोगों के साथ है, और लोगों की पहचान उनके कल्चर से है। कल्चर का कतई ये मतलब नहीं है कि लिबास एक कल्चर की मानत है, बल्कि हर वो चीज़ जो आपके मुल्क को जो आपकी पहचान बनती है वो आपका कल्चर ही है। दुनिया में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के लिबास पहनते हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के खाने खाते हैं, और उनको उन्हीं मुख्तलिफ़ साम की नोयत की बिना ही पे याद रखा जाता है। तो मैंने भी ये महसूस की कि हमारा जो लाहौर का एक बड़ा रिच कल्चर है, जो बड़ा एक पॉपुलर है, लाहौरियों की खास पहचान है, जो ज़िंदा दिली है, उनके लिबास हैं, उनकी खुराक है, और उनके जो रहन सहन के तरीक़ेकार हैं, उनको दोबारा से उजागर किया जाए। और अंदरून शहर जो एक जिसको कहा जाता है कि ये लाहौर का दिल की है, जिसमें लाहौर जो पहचाने जाते हैं अपने शहर की वजह से पहचाने जाते हैं, तो उसकी सकाफत को ज़िंदा रखने के लिए मैंने ये एक काम किया। आदिल लाहौरी कल्चरल क्लब जो है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें इंट्रोड्यूस कराएं कि आपने कब शुरू किया, इसकी रीज़न तो आपने बता दी कि आपने कल्चर को प्रिजर्व करना था, तो स्टार्टअप कैसा था, रिस्पांस कैसा था इसका? आज से 10 साल पहले मुझे याद है कि मैं माल रोड पे फिर रहा था, और वहाँ पर एक घोड़ा वहाँ पर आया और लोगों से एड्रेस पता कर रहा था। उनके पास एक बुक होती है जिससे वो रीड करके पूरी दुनिया का ट्रैवल करते हैं। तो हमारे लोगों में ये था कि वो ज़्यादातर चाहते थे कि हम गोरे के थोड़ी तस्वीर डाल लें, तो गोरा उनसे एड्रेस पता करना चाहता था, लेकिन वो ज़बान की प्रॉब्लम की वजह से वो दोनों एक दूसरे को मैसेज करने नहीं करता। तो गोरा डरता रहा कि शायद मुझसे ये मेरा कैमरा छीन लेंगे, और लोग तस्वीर उतारने की तो सिर्फ बेताब थे। खैर वो एक लज्जत का शिकार रहा, और चंद लम्हे के बाद वो एक बेंच पर जाके बैठ गया, और वहाँ पर फिर मैं उसके पास गया। मैंने कहा जनाब आपको क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है? वो कहते हैं मैं ये एड्रेस पता करना चाह रहा हूँ, मैंने लाहौर शहर को घूमना है। तो मेरे लिए बड़ा एक एक्साइटिंग टाइम था कि एक गोरा मुझसे पूछ रहा है कि वो आपके शहर को विज़िट करना चाह रहा है। अगले दिन मैंने उसके साथ टाइम सेट किया और कहा कि मैं आपको शहर में लेके जाऊँगा, और हमारा प्रोग्राम हुआ कि हम लोग नाश्ता जो उनका है वो अनारकली में करेंगे, और उसके बाद हम लोग शहर की गलियों में चले जाएंगे। लेकिन वो प्लान थोड़ा सा तब्दील हो गया। उसने कहा कि हम कोशिश करते हैं कि अंदरून शहर से नाश्ता करेंगे। मैंने कहा चलें ठीक है, वहाँ कोई ढाबा देख लेंगे। हम लोगों ने सुबह 7 बजे अपना सफ़र स्टार्ट किया। जो पहला पड़ाव था वो हमारा ग्वाल मंडी से था। एक गोरा था, उसको मैंने लाचा पहनाया, उसके ऊपर मैंने एक हमारा ट्रेडिशनल साइन होता है टर्बन, हमने उसको वो पहनाया कि चलो अपना शहर देखने आ रहा है, हम उसको अपनी सकाफत दें। खैर वो चलता गया। साथ को पहला ये हुआ कि एक जगह पहुँचे तो वहाँ से लस्सी वाले ने आवाज़ दी कि जनाब आओ भाजी, उन्होंने लस्सी पिलाई है। मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग था कि चलो जनाब एक बंदे ने ऑफ़र किया है तो उसको लस्सी पिलाई जाए। लस्सी पिलाई, लस्सी पिलाने के बाद हम थोड़ा आगे पहुँचे तो पाए वाले ने कहा कि जनाब इन्होंने पावे खुआओ। अच्छा, बड़ा एक मेरे लिए बड़ा एक नया ये एक वे था कि ये मुझे उस बारे में पता लगा कि ये जो लोग हैं बेसिक वेलकमिंग जो भी है, वेलकमिंग है, इनके पास अभी भी गेस्ट आ जाए तो उनके अंदर वो एलिमेंट मौजूद है कि वो गेस्ट को वेलकम करते हैं। ठीक है।
सिलसिला स्टार्ट हुआ, हमने नाश्ते किए, बगैर पैसों के नाश्ते किए। उसके बाद दोपहर को हम लोग बच्चों वाली से निकलते निकलते रंगमहल, और रंगमहल से हम लोग कूचों में घुस गए। दोपहर का वक्त हुआ तो वही गोरा मेरे साथ था, तो हमने कहा कि किसी होटल में खाना खाइए, लेकिन लोगों की इसकी जिंदा दिली थी कि दुकानदारों ने पकड़ पकड़ के उसको पास दिखाया। दोपहर का खाना भी खिलाया। लाहौर शहर की तंगोदस्त गलियाँ हमने जो सी है वो विज़िट की। बादशाह मस्जिद लाहौर फोर्ट देखने के बाद वापसी का सफ़र स्टार्ट हुआ, तो हमने कहा कि चलो रात हो गई है, आपको मैं बाहर से खाना खिलाऊँ। लेकिन वो भी नौबत नहीं आई। जब हम लोग वापसी अपने रास्ते में थे तो हमारे ही जानने वाले एक साहब निकल आए। उन्होंने कहा कि जनाब ये हमारे शहर में मेहमान है, और मेहमानों की जो खातिर तवाज़ा वो लाहौरी अपने अंदाज में करते हैं। तो उसको रात को जनाब ठीक ठाक किस्म का खाना खिलाया, और अगले दिन उसको हम हॉस्पिटल तो ले गए। लेकिन वो जो उसकी एक जो वो सोच के आया था, उससे ज़्यादा उसको इसका प्यार मोहब्बत लाहौर से मिला। लेकिन प्रॉब्लम वही था, कम्युनिकेशन गैप वाला, और आपने वो गैप फिल कर। और उसने वहाँ जाके एक ब्लॉग लिखा जिसके बारे में उसने पाकिस्तान का और लाहौर का बड़ा सॉफ्ट इमेज कहा। वहाँ पे लिखा कि अगर कोई लोग आना चाहते हैं तो वो लाहौर की गलियों में जाए, लाहौर के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। तो जिंदा दिली वो मुझे यहाँ मिली। ठीक है, ये जिसका 10 साल पुराना वाक़या आपने बताया, तो 10 साल के पुराने लाहौर में और टूरिज़्म में और आज के लाहौर में जो हालात हैं, टेररिज्म है, प्रॉब्लम्स हैं, तो 10 साल पहले का टूरिज़्म और आज का लाहौर का टूरिज़्म जो है, तो इसमें कितना डिफरेंस है? देखिए फ़र्क तो ज़रूर आता है, लेकिन मेरे नज़दीक जो एक सयाह होता है, अगर उसने किसी जगह पे जाना है तो वो ज़रूर जाएगा, चाहे वो थोड़ा लेट जाए। लेकिन चूँकि अगर उसने ठान ली होती है कि मैं इस जगह को ज़रूर विजिट करूँगा, चाहे हालात जितने भी ख़राब हो, उस हालात अच्छे होने का वो इंतज़ार ज़रूर करता है, लेकिन वो जाता है कि वो तो बर्फ़ भी पड़ रही है, उसने ग्लेशियर पर जाना है तो उसने चले जाना है, तो वो उसने जाना ही है उसके अंदर। तो हालात काफ़ी हद तक तब्दील भी हुए हैं, वक्त के साथ साथ टूरिज़्म काफ़ी अच्छा भी हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे लैप्स हो जाते हैं कि जिसकी वजह से टूरिज़्म काफ़ी हद तक मजबूत हो जाता है। ठीक, पहले टूरिज़्म कुछ और किस्म का था, अब टूरिज़्म थोड़ा सा प्रोफेशनल लोग इसको ले रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपकी चाहे आप पाकिस्तान के या दुनिया के किस वजह खत्ते में हो, आपके लिबास, आपकी सकाफत, आपकी ज़बान, आपकी खुराक, आपका यही टूरिज़्म है। अगर आप इनमें से किसी एक चीज़ को प्रमोट कर लेते हैं तो समझिए आप पाकिस्तान के तमाम चीज़ों को प्रमोट कर। ठीक है, मैं यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ आदिल भाई को। मुझे ये पता चला कि ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये नॉन कमर्शियल है, तो मैं खुद ये समझता था कि शायद एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है और एक वे ऑफ फंडिंग है, लेकिन आपने बताया कि कमर्शियल प्रोजेक्ट भी नहीं है। फिर जो आप उनको अकोमोडेट करते हैं, उनको ड्रेसेस और सब करते हैं, तो ये किस तरह आपका जो है वो? हमारा जो ड्रेसेस हो गए या हमारे जितने भी सोवेनियर्स हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशली हमने अपने टूरिस्ट गेस्ट के लिए बनवाया है। हम यूज़ करते हैं और दे जाते हैं? वो उन्हीं का ही है, हमारे पास मौजूद नहीं होता। हम उनको हमारे पास गेस्ट साइन अप होते हैं, हम उनको कहते हैं जनाब ठीक है आप आइए। हमारे को एक पैकेज होता है, पैकेज के अंदर हम लोग ब्रेकफास्ट ऑफर करते हैं, जिसमें 10 किस्म के ब्रेकफास्ट है। कश्मीरी कुलचे हैं, खंड कुलचा है, बाकर खानी है, कश्मीरी चाय है, पाए होती है। अच्छा, एक नाम एक पुराना सुना है दास कुलचे का, वो दास कुलचा लाहौर का बिल्कुल जी काफ़ी हद तक वो ख़त्म हो चुका था। अच्छा, क्योंकि हमारा सिर्फ कल्चर का काम नहीं है, हमारा एक हेरिटेज का काम भी है, सकाफत का काम भी है। हम लोग डिफरेंट किस्म की जो हेरिटेज हैं उनको हम लोग प्रिजर्व करते हैं यहाँ पे, उनकी रिस्टोरेशन करते हैं। तो उनमें एक हमारा जो हेरिटेज था वो दास कुलचे का भी था, जो लाहौर का सबसे पुराना नाश्ता है। अगर आप अंदरून शहर के अंदर चले जाएँ, उनसे कहेंगे जनाब मैं दास कुलचा खाना है, तो पूछेंगे तुम थोड़े बड़े खाना नहीं थी। मतलब बहुत से लोगों को उसका नहीं पता। बहुत कॉमन था पुराने वक्तों के अंदर, मेरे बावजूद वो खाते आए हैं। वो ब्रेड होती है, उसके साथ लोचड़े होते हैं, ऑनियन होता है जो सिरके में डिप हुआ होता है, साथ पिकल होता है, चार। मैंने यही पढ़ा था कि ख़त्म हो चुके हैं। बिल्कुल, ये ख़त्म हो चुका है। सिर्फ एक साहब है जो इसको अब लगा रहे हैं, और हमने उनके लिए एक ऐसा सिस्टम कायम किया हुआ है कि वो लोग जो इसके खाने वाले हैं उनके और उनके साथ एक चेन मिल चुकी है। वो रोज़ सुबह उठते हैं, अपना स्पेसिफिक दास कुलचा तैयार करते हैं और उसको सप्लाई करते हैं। ठीक है आदिल भाई, ये मुझे पता चला था कि ये पहले मैं इसको कमर्शियल प्रोजेक्ट समझता, लेकिन आपने कहा जिस तक एक नॉन कमर्शियल प्रोजेक्ट है, तो जो ड्रेसेस हैं और दूसरे जो एक्सपेंसेस हैं तो किस तरह अफोर्ड करते हैं आप नॉन कमर्शियल प्रोजेक्ट? बिल्कुल, ये ऐसा है कि हम एक स्पेसिफिक पैकेज जो है टूरिस्ट से हम लोग चार्ज करते हैं। जाहिर बात है उसकी ट्रांसपोर्टेशन और उसके खाने पीने का प्रॉपर्ली बंदोबस्त करना होता है। तो वो तमाम तर जो चीज़ें हैं वो हम लोग उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। लेकिन ये जो ड्रेसेस हैं या हमारे सोवेनियर्स हैं, इनका हम चार्ज नहीं करते। ये हमारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और एक मेमोरी होती है टूरिस्ट की जो हम उनको जब वो जाते हैं पाकिस्तान से बाहर, तो हम उनको गिफ्ट करते हैं। वो ड्रेसेस साथ ले जाते हैं? टोटल हमारे पास जो लाचे हैं, हमारे पास टर्बन्स हैं, इसके अलावा हमारे पास खुस्से होते हैं स्पेसिफिक, जो खुस्से बहुत कम पहनते हैं, लेकिन वो हम लोग अपने खुद ही हमारा क्लब कौन सा वो उनको देते हैं।
और बाकी कुछ अगर हमें किसी कंपनी से स्पॉन्सर हो जाए ठीक, तो वो तो जाहिर मतलब तमाम टूर ही हम लोग स्पॉन्सर करेंगे। आपको ये जो लाहौर का कल्चर है प्रिजर्व करने के लिए, जिस तरह आपने जो बातें बताई हैं, आप क्या लगता है गवर्नमेंट की कोई इसमें इनपुट है कि लाहौर के कल्चर को किस तरह प्रिजर्व किया जाए? पार्क्स वगैरह वो सब तो चले नज़र आता है, लेकिन जो स्पेसिफिकली जो कल्चर है इसकी वो प्रिजर्व करने के लिए कोई इनपुट है गवर्नमेंट? अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो कोई ऐसे मेयर्स नहीं हैं जो टोटली कल्चर को प्रिजर्व कर सके। हाँ, उसमें काफ़ी हद तक तब्दीली ज़रूर आई है, जैसे बसेस का इनकाद हुआ है, एक टूरिज़्म को फ़रोग़ मिल रहा है, लेकिन जो कल्चर है उसको भी खातिर तवज्जो नहीं जा सकती। लाहौर के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि बेहतरीन हुक्के बनाने वाले जो हाथ से हुक्के बनाते थे। उसके अलावा फिर लाहौर के अंदर बेशुमार ऐसे कारीगर मौजूद हैं जो डिफरेंट किस्म की जो आपकी सुवेनियर्स थे वो हाथ से बनाते थे। लोहारी उसके लिए बहुत फेमस था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसको प्रमोशन नहीं मिली और वो तमाम मार्केट्स ख़त्म हो गई, वो हाथ के काम करने वाले लोग ख़त्म हो गए। लाहौर के पुराने ड्रेसेस थे, लाहौर का तिल्ले का काम आज गुस्से का होता है, लेकिन चूँकि हाथ से बना हुआ काम बहुत पायदार है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट की ना हम कह सकते हैं कि अदम तवज्जोही की वजह से वो हाथ का काम ख़त्म हो चुका है और वो मशीनी काम हो चुका है। तो दिस इज़ द वे कि काफ़ी अच्छा काम होता है। जी आदिल भाई, ये जो आपका सारा काम है, जिसमें आपने ये भी बता दिया नॉन कमर्शियल प्रोजेक्ट है, फिर अपना बिजनेस की मसरूफियात भी हैं, मेन चैलेंजेस क्या आ रहे हैं आपको इस कल्चरल क्लब को रन करने के लिए? कोई प्रॉब्लम, चैलेंज? हमने जो मेन कल्चर का जो हम काम करते हैं, बेसिकली जो वर्क करते हैं, वो हमारा टांग है। ठीक है, तो हमको टांगे के लिए बाज़ का थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती हैं हमको। ठीक है, कभी कभार कोई डेलीकेशन आ जाता है, चूँकि ये एक टांगे अगर कहा जाए पुराने वक्तों के अंदर तो ये शाही सवारी थी। ठीक है, जो लाहौर के उमरा थे वो टांगे पे बैठ के शहर की सैर सेहत के लिए निकलते थे, और अब वो वक्त है कि जहाँ गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शोर है और टांगे को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, तो हमको थोड़ा सा इसके रूट में प्रॉब्लम रहती है समटाइम्स। हम चाहते हैं कि उनको हम उस हर गली में लेके जाएं, उस चौबारे पे लेके जाएं जहाँ पर लोग देखें उस टांगे को और उसका पुराना कल्चर जो उसका है वो दोबारा प्रिजर्व हो। माल रोड पे हमको बाज़ का प्रॉब्लम रहती है, समटाइम रूट लगा होता है तो टांगे को अलाउ नहीं करते। और दूसरी बात है कि हमारे पास प्रॉपर्ली एक ऐसे मेजर्स हैं, अगर ये कहीं शिट वगैरह करता है तो हमारे पास प्रॉपर्ली इसके पैड्स हैं, पैम्पर्स हैं, ताकि हम लोग जो उसके हाइजीन का भी बंदोबस्त करते हैं। तो वो सच ऐसा मैटर नहीं है, लेकिन हमें जो प्रॉब्लम फेस आती है वो हमें बाज़ बात बंदिश की आती है कि हम लोग अपना टांगा यहाँ से नहीं गुजार सकते, टांगा यहाँ से नहीं गुजार सकते। इसके अलावा तो सच ऐसा कोई नहीं है। और कुछ हुकूमत की सतह के ऊपर सकाफत को प्रमोट नहीं किया गया हमारे खास तौर पर टांगे को कल्चर। तो हम चाहते थे कि उसको प्रमोट किया जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा टांगे की सवारी से लुत्फ़अंदोज़ हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त के साथ साथ वो बहुत कम हो गया। अभी भाई ये तो प्रॉब्लम्स जो आप बता रहे हैं, अक्सर जो सवाल होता है वो ये होता है कि कोई बाहर से आ रहा हो, कहता है जी मैं टॉप 5 प्लेसेस पे किन पे जाऊँ। तो मेरा ख्याल है कि आप व्यूअर्स को ये बताएं कि अगर कोई आता है लाहौर घूमने के लिए, उसको टॉप 5 प्लेसेस कौन सी जो है वो कवर करनी चाहिए सबसे पहले? जी बिल्कुल, अगर लाहौर की बात की जाए तो लोग समझते हैं कि शाही किला और बादशाह मस्जिद या मीनार पाकिस्तान के अलावा लाहौर कहीं है ही नहीं, तो मोस्टली लोग यहाँ विजिट करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात अगर चलूँ कि अभी भी अंदरून शहर के अंदर जो वॉल सिटी है उसके अंदर बहुत से ऐसे मोनूमेंट्स हैं जो शायद आम लोगों की आंखों से वो ओझल हैं। तो लोग ये समझते हैं कि जो लाहौर देखने आते हैं तो वो समझते हैं कि बादशाह मस्जिद, शाही किला या मीनार पाकिस्तान के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है लाहौर में जो देखी जाए, जो लोगों को कंसेप्ट है। लेकिन अंदरून शहर के अंदर बेशुमार ऐसी जगहें हैं जो आप आँख से आज भी ओझल। अगर मैं बात करूँ तो लाहौर के अंदर सबसे पुरानी मस्जिद हमारे अंदरून शहर में मौजूद है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो लाहौर के अंदर पुरानी हवेलियाँ हैं, पुरानी पौली हैं, ठीक है, पुराने मकानात बने हुए हैं, पुराने मंदिर हैं, ठीक, पुराने गुरुद्वारे हैं, वो कायम है अभी अपनी। बिल्कुल जी, वो अपने जो वहाँ पे जो शख्स वहाँ साहब रहते हैं या जो फैमिली वहाँ रहती है उन्होंने किसी हद तक उसको प्रिजर्व किया, भाई ये बड़ी अच्छी बात है। तो ज़ाती हैसियत एग्जैक्टली, क्योंकि पार्टीशन से पहले जो हिंदू गए थे वो अपनी तमाम चीज़ें यहाँ छोड़ के गए थे। पार्टीशन के बाद जो लोग आए तो काफ़ी हद तक लोगों ने चीज़ों को गिरा भी दिया, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों ने ख़त्म भी कर दी लेकिन प्रिजर्व भी की। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पुराना हॉस्पिटल भी अंदरून शहरी में था, बच्चोवाली के अंदर, जिसका शायद अब नामो निशान नहीं है, लेकिन उसकी शनाख्त अभी बाकी है। फिर लाहौर की पुरानी गलियाँ जो लोगों के नाम से मंसूब है, किसी न किसी मज़हब के साथ ही मंसूब है और स्टोरी होती है। एग्जैक्टली, हर गली के पीछे एक स्टोरी है कि इसका नाम क्यों रखा गया था।
और अगर हम बात करें तो हमारे पास इस वक्त समझ लीजिए कि सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा हमाम हमारे पास है जी जिसका नाम शाही हमाम है जो मुगल्स ने बनवाया था आज से 450 साल पहले। जी तो हमारे पास अभी भी वो उसकी हालत बरकरार है। पुरानी मस्जिद में फ्रेस्को का आर्ट जो पेंटिंग्स हैं वो मौजूद हैं। तो कुछ ऐसी हवेलियाँ हैं जिनके अंदर जब सिख आए थे तो उन्होंने अपनी पेंटिंग्स की थी। वो हवेलियाँ के अंदर पेंटिंग वाले कमरे आज भी सेव कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मीनार पाकिस्तान बादशाह मस्जिद सीखकर ये हमारा हिस्सा काबिल था, लेकिन बहुत से होती है। व्यूअर्स को ये बताइएगा कि आपका जो काम है अभी तक तो माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। अभी लाहौरी कल्चरल क्लब जो है, अगर फ्यूचर में इसको एक्सटेंड करते हैं तो कहाँ तक लेके जाएंगे, क्या कुछ ऐड करेंगे इसमें? अब मेरे पास यहाँ मुकम्मल एक प्लान है। जी मैंने गवर्नमेंट से कहा हुआ कि अगर आप मुझे ये नहर देते हैं जी तो नहर के अंदर हम लोग बोटिंग रेस्टोरेंट्स यहाँ पे काफ़ी तौर के ऊपर हम इसको प्रोड्यूस करवाएंगे। अच्छा नहर के अंदर ये प्रोजेक्ट मैंने 2 साल पहले भी दिया था। जी। अनफॉर्चुनेटली उसको प्रॉपर्ली काम नहीं हो सका, ठीक। लेकिन हमारा पूरा ये प्लान है और ये पूरा पेपर वर्क भी उसका कंप्लीट हो चुका हुआ जी। है। जो लाहौर कैनाल है उसके अंदर हम लोग बोट्स के अंदर रेस्टोरेंट्स देंगे जिसके अंदर बलोची खाना भी होगा, पख्तून खाना भी होगा, अच्छा, पंजाबी खाना भी होगा ज़बरदस्त। और उसके अंदर जो सा है गिलगित बल्तिस्तान का खाना भी होगा। तो वो बोर्ड के अंदर ये स्पेशली जो सा है ये समर्स के अंदर बड़े बेहतरीन रहेंगे। लेकिन चूंकि कोई ऐसा पॉइंट अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा कि कहाँ से इसको स्टार्ट किया जाए और थोड़ा सा हमको फंडिंग की प्रॉब्लम भी है। अगर हमको गवर्नमेंट प्रमोट करे तो हम अपने पेपर वर्क को सबमिट करवा के इसको कर सकते हैं। जो लोग लाहौर की सकाफत को देखना चाहते हैं जी वो फेसबुक का जो पेज है वहाँ पे लाइक कीजिए, हमारी अपडेट्स चलती रहती हैं। और अभी हम ऐप बना रहे हैं जी लाहौर टूरिज्म के ऊपर भी, तो होप्स हो के वो ऐप भी जल्दी लॉन्च हो जाए। ठीक है। आदिल भाई ये आपने वेलकम तो कर लिया जो विजिटर्स आते हैं, जो विजिटर्स आना चाहते हैं और सिचुएशन की वजह से परेशान है कि पता नहीं पाकिस्तान की सिचुएशन कैसी है, और जो ख़ास तौर पे जो लोग बाहर से आना चाहते हैं पाकिस्तान को विजिट करना चाहते हैं, तो काइंडली उनको ज़रा मैसेज दीजिएगा, उन्हें बताइएगा सिचुएशन कैसी है, कैसा चल रहा है सब कुछ। कि पाकिस्तान बड़ा पीसफुल एक कंट्री है और यहाँ पर जो टूरिज़्म है उसका वो बहुत ज़्यादा है। हमें वो प्रॉपर्ली मौके नहीं दिए गए इस पर पाकिस्तान की यूथ को स्पेशली जो टूरिज़्म को एक अच्छे लेवल पर प्रमोट कर सके। कभी ना कोई मसला उनके सामने दरपेश होता है। जबकि यूरोप के या बाहर की टूरिज़्म की बात करें तो वहाँ बड़ा स्मूथली टूरिज़्म चलता है। तो यहाँ पर एक फ्रेंडली टूरिज़्म इन्वायरमेंट जो से है टूर्स जो ऑर्गेनाइजर्स हैं या ऑपरेटर्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाए। हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं इस बात में कि वो हम अगर जाहिर बात है कि हम एक सर्विस क्लाइंट को दे रहे हैं तो उसके इवन हम उसको टैक्स पे करते हैं। कुछ ऐसे अनासर ज़रूर हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे ज़रूर है कि जो हमें परवाह नहीं करने देते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्दी की सज़ा भी है, लेकिन इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट ना की जाए। बाहर के मुल्क में कुछ भी होता है। मैं रिसेंटली वाक़या बता दूँ कि मेरे पास 125 फॉरनर्स का डेलीगेट्स था। अच्छा जिन्होंने पाकिस्तान की सरज़मीन पर लैंड करना था। लैंड करने के बाद उनकी होटल रिजर्वेशन थी, बाहर रेवन्यू जनरेट होना था, खाने का बंदोबस्त था, ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त था, पूरी एक सर्कल चला था। लेकिन चूंकि उसको हाइप इतना क्रिएट किया गया कि वो तमाम तर जो अपॉइंटमेंट्स जो हमारी कैंसिल थी ये माल रोड वाले के बाद। उसके बाद फिर एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ और इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई कि हमारा जो दूसरा डेलीगेट बहुत बड़ा था यूएनओ का वो कैंसिल हो गया। तो जब ऐसी एक सिचुएशन आप फेस कर रहे हो कि आपने तमाम तरह अरेंजमेंट्स कंप्लीट की हो और उसके अंदर किसी से मदद भी ना ली हो फाइनेंशियल तौर के ऊपर और अरेंजमेंट्स करने के बाद उसकी कैंसिलेशन हो तो बहुत एक पॉजिटिव मैसेज जाना था उसको। बिल्कुल। देखिए इंसिडेंट्स तो पूरी दुनिया के अंदर होते हैं। पाकिस्तान के अंदर ठीक है थोड़े ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमारी कौम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है कि अगर आप कौम को मीडिया के जरिए हाइप ना दिलवाएं तो वो हाइप नहीं क्रिएट कर सकते। उनको एक किस्म का इश्तियाल ना दें आप। ठीक है एक इंसिडेंट हो गया तो जाहिर बात है दुख की तो बात है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करना कि लोग बार बार क्यूरियस करें। अनिल भाई जो मौसम बहार है ये बहुत सारे इसमें मार्च में जो है इवेंट्स होते हैं, तो आप लोगों के क्लब की तरफ से कौन कौन सा इवेंट आ रहा है आपको? हमारे 3 इवेंट्स हैं जो हमने अभी इंशाअल्लाह मौसम बहार में हम लोग उसको अनाउंस कर देंगे। सबसे पहला जो हमारा इवेंट होगा वो खाने का इवेंट होगा। ठीक है। फूड फेस्टिवल होता है हमारा, हर साल होता है वो। हम लोग डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर वो अरेंज करवाते हैं। फूड फेस्टिवल के बाद हमारा लोक दास्तान होगा, स्टोरी टेलिंग। ठीक है। जिसमें हम लाहौर के पुराने लोगों को एक हवेली के अंदर इनवाइट करते हैं, वहाँ बैठक लगती है पुरानी, उसमें तो मैं ज़रूर हूँ, जिसमें वो लाहौर के तमाम पुराने वाक़यात को बताते हैं। इसके अलावा हमारे 2 इवेंट साल के ऐसे होते हैं जो हम लोग सीनियर सिटीजन्स के नाम पर। ठीक है। उसमें हमारे पास हम लोग उसको फेसबुक पे अपनी वेबसाइट वगैरह पे डालते हैं कि अगर वो सीनियर सिटीजन्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास टूर करना चाहते हैं तो हम उनको पूरे 1 डे की एक्टिविटी देते हैं।
फॉरेनर्स भी हो चाहे लोकल हो, हम मोस्टली लोकल को प्रमोट करते हैं जो स्टेशन इधर से। ठीक है, जो हमारे गढ़े में हमारे गढ़ों के अंदर अबाउट जा जाते हैं उनको हम बुलाते हैं। ठीक है, तो फादर को आपके कुछ जानने वाले हो तो आप उनको भी बुला सकते हैं। हमारा ये सिर्फ टूर होता है। ठीक, इसके अलावा हमारा ऑर्फन टूर होता है जो हम ऑर्फन्स के लिए हम लोग टूर अरेंज करते हैं और ऑर्फन्स को हम लोग इन्वाइट करते हैं और उनको हम लोग पूरा लाहौर की वही सकाफत जिसमें ढोल शोल परफॉर्मेंस और होता है। हमारे यहाँ 3 किस्म की सकाफत है जिसको हम अभी प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें एक गिद्दा है पुराना और कमालिया की खास किस्म की लुटी है। ठीक है, जो हाथ की थाप से बजती है, उसकी प्रमोशन यहाँ पे हम लोग करना चाहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास चिमटा जो है पुराना सिस्टम जो एक सकाफत है लाहौर की गुलकारी के साथ, उसको भी यहाँ पर प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और वक्त के साथ साथ अगर मौके मिलते रहे तो हम सकाफत के लिए लाहौर के लिए बहुत ज़बरदस्त। व्यूअर्स, ये थी हमारी आदिल लाहौरी के साथ मुलाकात। हम आए, हमें तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपका भी लाहौर आने का प्रोग्राम बने, आप भी लाहौर को घूमना चाहें तो आदिल के पास www.आदिल लाहौरी को ज़रूर विजिट कीजिएगा और यहाँ आकर इनके साथ कॉन्टैक्ट भी कीजिएगा। आदिल भाई, एंड में क्या आप कहना चाहेंगे, कोई क्लोजिंग मैसेज दे दें? एक शेर है जिससे मैं काम करूँगा कि तकते हुए हर शहर को बड़े गौर से गुजरे, तकते हुए हर शहर को बड़े गौर से गुजरे, तेरे बाद हम जब कभी लाहौर से गुजरे। कि ऐसी याद हम अपने गेस्ट को दे के जाएंगे कि जब भी वो कभी शहर के रास्ते से गुजरेगा तो लाहौर को बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। व्यूअर्स, ये थी हमारी आदिल के साथ गुफ्तगू। आदिल काफ़ी पुरुमीद है पाकिस्तान में टूरिज़्म के प्रमोशन के हवाले से। हम भी बहुत पुरुमीद हैं और आप भी बहुत पुरुमीद होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।